देखो, नोटिस और अपडेट्स वगैरह तो मैं देता रहूँगा। अभी थोड़ा सा बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ पेंडिंग था। एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो अपडेट थोड़ा सा भले डिले हो जाए बट मटेरियल्स आपके पास हो पढ़ने के लिए। इस वीडियो में 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा, हर क्वेश्चन पे रुकूंगा। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने बुक में मार्क कर सकते हो। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। सिलेबस नया है और बुक भी नया है, जो कि आप सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे सर्च करना है एनसीईआरटी बुक डाउनलोड। 3 चैप्टर, मतलब एक एक चैप्टर का एक वीडियो बनाता काफ़ी लंबा होता, इसीलिए एक वीडियो में 3-4 चैप्टर करके मैं कर लूँगा। पहले चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या क्या डिलीटेड है? पीछे के जो बाइनरी ऑपरेशंस थे आपके बुक में होगा, प्रिंटेड बुक में पुराने में, बट ये नए वाले में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम पहुंचे और यहाँ पे एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 को आप मार्क कर लो। पूरा क्वेश्चन देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू, यही मिलेगा, इसको टिक करना या गोल घुमा लेना। पेंसिल का यूज करो ताकि मिटा भी सको, बुक में पेन से लिखने से थोड़ा गंदा लगता है। हो गया एग्जाम्पल 4। उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 हो गया, ये एग्जाम्पल 6 भी लिखो। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग आके पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जहाँ पे एक है सेट जहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। थर्ड बिट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, बट बच्चों ने गलत करा है। इसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। चेक वेदर, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फॉल्स आएंगे। तो फॉल्स एग्जांपल ये फ्रैक्शनल वैल्यूज लो फॉल्स हो जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे एग्जांपल लेते हैं। डोंट टेक दैट। नहीं आता है, सॉल्यूशन देख लो, सीख लो। हर पेज के नीचे रैशनलाइज 23 24 होगा, क्योंकि दिस इज द लेटेस्ट बुक प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड बिट, जहाँ पे एग्जाम्पल देना है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव का। आगे क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं ना, सारे एमसीक्यूज को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस रिलेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में यहाँ पे कंपोजिशन वाला डिलीट है, बट ये है 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव वगैरह। एग्जाम्पल 8 को मार्क करो। जो जो रेड में दिखेगा, अगर मेरे से मिस भी हो जाता है, आप उसको मार्क कर लो। So that the function f is mapping from n to n given by f of x equals to 2x is 1 1 but not on 2. Example 8 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 एंड 12। ये ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम आउट करूंगा। वो जो ये वाटर मार्क है ना, यहाँ पीछे जो आ रहा है, ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बट शो दैट द फंक्शन f is mapping from r to r defined as f of x equals to x square is neither 1 1 nor on 2. Mark it. नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। ये केस वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऑड है तो ये होगा, अगर इवन है तो ऐसे होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर टू मार्क दिस। x+1 x-1 एग्जाम्पल 12 है ये। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 13। फिर से मैं वापस जूम कर लूं। सो दैट an onto function f is mapping from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1. देन एग्जाम्पल 14 है, ये मस्ट बी ऑन टू। ये 1 1 एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे फंक्शंस में आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी देखने को मिलता। अभी आगे देखोगे ना, टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये रहा कंपोजिशन। बट ये डिलीटेड है सिलेबस में, अगर आप चेक करोगे डिलीट है। इसके एक्सरसाइज में भी उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। खैर 1.2 में हम लोग हैं, 1.2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड फिफ्थ बिट मार्क कर लो।
जहाँ पे एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर, बट डिफरेंस है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैप हो रहा है, ये वाला इंटीजर से इंटीजर मैप हो रहा है। दूसरा एक्स क्यूब है, इंटीजर से इंटीजर। फिफ्थ बिट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है सिग्नम फंक्शन। दिस फंक्शन यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, जहाँ पे जीरो से बड़ा होता है तो वन होगा, जीरो होता है तो जीरो होगा, जीरो से कम होता है तो माइनस वन होगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बुक में आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे माइनस वन। ठीक है, इज नेदर वन वन और ऑन टू आपको शो करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लो, 6 के बाद 8 भी मार्क कर लो। So that f is mapping from a cross b to b such that f of ab equals to ba is bijective function. देन ये ऑड इवन वाला जैसे बताया था एग्जाम्पल में, ये उसी का ही केस है, इसको भी मार्क कर सकते हो वरना फिर सॉल्व ऐसे कर लेना। एंड खैर वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट, लेट a इक्वल्स टू r माइनस थ्री, रियल नंबर से थ्री को हटा दिया जा रहा है, और b दूसरा सेट है, यहाँ से वन हटा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कर लो। देन क्वेश्चन 11 एमसीक्यू। मैं बोलूंगा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। दो असर्शन रीजन होगा, बाकी 18 तो ऐसे नॉर्मल एमसीक्यूज हो ना, एनसीईआरटी से उठा के भी पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 4। ठीक है, ओके। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे हमें कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना। मिसलेनियस, पूरे चैप्टर्स को मिला के जो थोड़े हायर लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो आते हैं मिसलेनियस में। कोई स्टूडेंट्स पूछ रहा था सर मिसलेनियस करना जरूरी है क्या या नहीं है? मिसलेनियस बहुत जरूरी है, करना है आपको, कोई रास्ता नहीं है कि मिसलेनियस छोड़ दोगे। एग्जाम्पल 19, ये पेयर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स लिया जाता है। एक्स वाई इज रिलेटेड टू यू वी इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू। ये आर को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 में x इक्वल्स टू 1 से 9, देन R1 be a relation in x given by R1 equals to this। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 20 को मार्क कर लो। देन एग्जाम्पल 22 में फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 टू इटसेल्फ। सेम सेट के साथ मैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। तीन एलिमेंट है तो थ्री फैक्टोरियल होता है टोटल नंबर, एन फैक्टोरियल फॉर्मूला याद रख लो वन वन फंक्शन निकालने के लिए। ये एमसीक्यू में भी पूछता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, डरना मत, ऑप्शन दिया जाएगा टिक कर लेना। एग्जाम्पल 23, ए इक्वल्स टू 1 2 3 शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग। ये वाला क्वेश्चन जो आपके अलग एग्जाम्पल में मिलेगा, ये हो सकता है मिसलेनियस में नहीं होगा, मतलब होगा मिसलेनियस में बट क्वेश्चन नंबर अलग होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस भी आपके बुक में प्रिंट होगा, वो कब का डिलीट हो चुका है, 4 5 साल हो गए। तो एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 24, डोंट फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर, फोकस ऑन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर पे मिल रहा है। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2। इक्विवेलेंस रिलेशन दो होने चाहिए। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच गए। कम टू दिस क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट करता हूँ। अच्छा ये आ जा रहा है। शो दैट द फंक्शन f is mapping from r to this, f of x equals to 1 upon 1 plus mod x। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स गलती किए हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था, शायद कंपार्टमेंट में पूछा था। यहाँ पे काफी लोग इसको नॉर्मल एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, वन बाई सॉरी एक्स बाई वन प्लस मॉड एक्स को एक्स बाई वन प्लस एक्स ट्रीट करते हैं, बट दिस इज मॉड एक्स। मॉड एक्स का फंक्शन होता है कि अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो होगा तो जीरो होगा। वो आपको कंडीशन लिख के ये फंक्शन को सेपरेट करना है। आंसर देख लो, मैं बोल रहा हूँ जिसका नहीं आता आंसर देखो। क्वेश्चन 2 है, ये शायद आपको बुक के 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगा, आपकी बुक में मिसलेनियस। बट नया बुक फॉलो करते हो या ये पीडीएफ को फॉलो करते हो जो एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड किया हो, तब फायदा है आपके लिए। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसिडर दिस पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होता है? पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस।
पढ़ो, फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे चलते हैं। दो ही है आपकी बुक में, मिसलिनियस बड़ा लग रहा होगा, मैं बार बार नहीं भूलूंगा आपकी बुक में, मेरे बुक में। लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एमसीक्यू है, दोनों एमसीक्यू करना है। मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन या नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, ये एमसीक्यू में पूछता है, दे दिया, एमसीक्यू में पूछ लिया अभी। तो ये हो गया, दिस इज डन, चैप्टर 1 डन। अभी हम चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें से भी आधा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो हम सीधा चलेंगे, ये ग्राफ्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टेबल है, वो टेबल भी बता देता हूँ। आगे चलते हैं, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है डोमेन, दूसरा है रेंज। ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज द डोमेन एंड ये है रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो थोड़े याद रख लेना, हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल 1 में पहुंच गए। एग्जाम्पल 1 इज इम्पोर्टेंट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ओके, 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 फटाफट मार्क कर लो। देन ये सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार में। 7, 8, 10, 11, 12, 14 एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। बस इतना ही है चैप्टर, और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वेस्टिंग फंक्शंस ये सारे डिलीटेड है। एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, बट उतने गहराइयों से नहीं पूछेगा। एमसीक्यू पूछता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है, असर्शन रीजन में भी पूछता है इस चैप्टर से। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट assertion reason of this chapter। 2.2 में मैंने दो क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, क्योंकि ये दोनों ही है जहाँ पे थोड़े सिंप्लीफाई कर सकते हो वैल्यूज, और आप वैल्यू निकाल सकते हो, टिक कर सकते हो। बट बाकी में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है जो सिलेबस से डिलीटेड है। तो 13 14 को मार्क कर लो। मिसलेनियस में पहुंच गए। ये एग्जाम्पल 6 जहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/5 है। मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है जो मेरे मुताबिक इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रॉपर्टीज, ये सब यूज करना है। तो ये चैप्टर 2 मिनट में ऐसे खत्म हो गया, इतना ही है। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6, इतना कर लो, ये चैप्टर से पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी तो ये टेबल बताया था, डोमेन लिखा है, और ये रेंज उधर भी है, चैप्टर के बीच में भी ये था। नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। मैं सोचा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स कंबाइन कर देता हूँ, बट थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसीलिए 3 चैप्टर यहाँ पे रखते हैं। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में क्या है, इसमें भी तो बहुत कुछ डिलीटेड है, बट जो है वो इजी है, मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बहुत लोग बेकार में कैलकुलस के पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं आता, कैलकुलस करोगे फेल हो जाओगे। उससे अच्छा ये सब चीज करो, पास हो जाओगे डेफिनेटली, हमें पास होने से मतलब है। हम्म, कंस्ट्रक्ट a 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by this। बहुत इजी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हम्म, वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एग्जांपल 5, यह है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। 4 इक्वेशन बनेंगे, दो दो के इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी डी के वैल्यू निकालो, आ जाएगा डायरेक्ट। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 4। 3.1 में पहुंच गए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, और 1 मार्क में पूछता है ऑप्शन देके, 2 मार्क्स में पूछता है ऐसे 2 बिट देके, तो जरूर कर लेना। ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, 2 और 3, तो मैंने 3 को दिया, सॉरी 2 को दिया। क्वेश्चन 4 में थर्ड बिट, देखो हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को एम करना, ताकि इजी वाले तो वो डिफिकल्ट के अंदर ही बन जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो 4 के थर्ड बिट, फिफ्थ के फर्स्ट बिट को टिक करो, सिक्स के थर्ड बिट को। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, देखना है देख लो, बुक में टिक करना है कर लो, और स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9, एमसीक्यू क्वेश्चन, इक्वालिटी के बेस पे है, हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। 10 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे होता है, कैसे करते हैं पता है इसको? एंट्रीज कितने, 2 एंट्रीज हैं, उनको लिखो,
उनके पावर में इनका ऑर्डर लिख लो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा शायद 512, 2 पावर 9। 2 पावर 9 कितना होता है? 512, 512। मोस्टली यही है आंसर, है ना? ठीक है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ पे मार्क करा है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 वर्ड प्रॉब्लम है, बट सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी वाले बनते हैं। ये क्या बनते हैं? केस स्टडी वाले। मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव आइडिया। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सो आई कैन टीच यू। ये केस स्टडी क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से करना, इजी होते हैं। केस स्टडी में थोड़ा क्वेश्चन लंबा दिखता है, बट आंसर इजी होता है। हम्म आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया 13। एग्जाम्पल 13 में ए बी एंड बी ए निकालना है और दिखाना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है ऐसे उल्टा कर दोगे, हर केस में नहीं होता। किसी किसी में हो गया तो मत मान लेना कि हाँ तो होता है। हर एग्जाम्पल में होगा तभी जाके हम स्टैंडर्ड रूल मानेंगे, बट हर किसी में नहीं होता है। एग्जाम्पल 13 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 भी देख लो। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इन दोनों को कर रहे हो। ये मल्टीप्लाई करके चेक करो, आएगा नहीं आएगा? कर लेना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। शो दैट, मतलब ये दिखाना ही है कि ये आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बेसिक है थोड़ा सा। जहाँ पे क्यूब निकाल रहे हो, आइडेंटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद इनवर्स निकालने पूछेगा, ए इनवर्स। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एग्जाम्पल 18 हो गया। 18 के बाद एक्सरसाइज 3.2 में पहुंच गए। 3.2 में क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट, 2 का 2, देन ये सारे नोट कर लो जल्दी से। 3 के सेकंड बिट को, 3 के ही फोर्थ एंड सिक्स्थ बिट, ठीक है। 3 के ये तीन हो गए। आगे चलते हैं सेवन्थ के सेकंड बिट। सेवन्थ के सेकंड बिट में क्या है? नॉर्मल इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हो वैसे मैट्रिसेस के ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। मान लो कि वो नंबर्स है। 7 के 2 को। नेक्स्ट 12। 12 में एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इसके वैल्यूज निकालने हैं। नॉर्मल इक्वेशन तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलस ना बहुत दूर है, ये बैठे बैठे आप सॉल्व कर सकते हो। करो इसको। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, देख के टफ लगेगा। इसका एक डिफरेंट वर्जन है जो मैंने अपने बैच में करवाया है, अभी भी चाहो तो ले सकते हो। बहुत प्राइस घटा दिया उसका रिकॉर्डेड का। अल्फा बीटा करके भी पूछता है, एक्स वाई करके भी पूछता है, तो ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लो इसके आगे। क्वेश्चन 13, देन 16, 17, 19, तीन क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। 16 में क्या है? प्रूफ दैट करना है। 17 में के का वैल्यू निकालना है। और 19, 19 अगेन केस स्टडी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है। नोट इट। 20 अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है। 21, 22 एमसीक्यू है, बनता है, डील है, ये करना है आपको। देन 20 एग्जाम्पल 20 में ए और बी दिया है। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए होता है, ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने के लिए है। देन आगे चलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाए इसमें। 22, कोई भी मैट्रिक्स को ना आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम के तरीके से दिखा सकते हो, तो ये है एग्जाम्पल 22। नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बी केयरफुल, अगेन छोटे छोटे से मिस्टेक करते हैं। ए ट्रांसपोज गिवन है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है, ये बी का है, तो ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज गिवन है, ए गिवन नहीं है, तो समझ जाओ क्या करना है।
देन 6 का दूसरा बिट वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई। देन 7 का दूसरा बिट शो दैट द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, और सिमेट्रिक का होता है ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के साथ इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है, बट नेगेटिव ट्रांसपोज के साथ इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट ये 10th का सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। 10th का पहला बिट, 10th का तीसरा बिट, दो इंपॉर्टेंट है। अगेन एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू में तो सारे ही मार्क कर लो, बट ऑलरेडी इतने क्वेश्चन मार्क्स है मार्क्ड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। बस एक क्वेश्चन उसको भी कर लेना, करना तो सबको ही है, बट टाइम कम है इसीलिए लिमिटेड क्वेश्चंस को मैं छांट के दे रहा हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल में कोई नहीं है, एक्सरसाइज 3.4 है। एक बात बताता हूँ, आपके बुक में 3.4 में जो एक्सरसाइज है दैट इज रो एंड कॉलम ऑपरेशन, बट लेटेस्ट बुक में वो डिलीटेड है, और इस बुक में भी 3.4 करके एक वन दिया है, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, लाइक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, बट इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो नहीं बनता। हम सीधा मिसलेनियस में पहुंच गए। एक्सरसाइज 20, सॉरी एग्जाम्पल 23 ट्रिग्नोमेट्री वाला है, थोड़ा ध्यान देना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, नोट इट। पीएमआई जो है क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चाहिए रिवीजन कर लो। एग्जाम्पल 23, 24 भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, थोड़ा प्रूफ करना है, हो जाएगा। ब्रैकेट में जो वाई वाई लिखा है ना, बाहर से इंटरनेट से सॉल्यूशन देख लेना, विथ रीजन एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। मिसलेनियस में पहुंच गए, छोटा सा मिसलेनियस है, 11 क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेटिस्फाई द इक्वेशन करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। 6 में एक्स का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन बनेगा सॉल्व करके। 7 केस स्टडी वाला ऐसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे, करो जरूर से, क्योंकि केस स्टडी प्रोबेबिलिटी से भी आ सकता है, मैट्रिसेस से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और कैलकुलस तो अलग से आएगा, कैलकुलस तो आपने छोड़ रखा है ना। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ये एक्स को कैसे निकालेंगे, थोड़ा ऑर्डर चेक करके निकालना है इसमें। 10 11 एमसीक्यू, डू इट, दोनों ही करने हैं आपको, अच्छे से करो। 10 और 11, बस यहीं पे खत्म होता है मैट्रिसेस। अभी 20-22 मिनट का वीडियो हो गया, अगले वीडियो में बाकी और 2-3 चैप्टर में कवर कर लूंगा, ठीक है। पहला बुक वाइज में करूंगा, एक बुक का इतना, दूसरे बुक का उतना। तो ये हो गया, मार्क करो बुक में, और बस क्विक रिवीजन के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।